एडवोकेट आप सभी के बीच में फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनआरआई जो लोग हैं, जो नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हैं, उनके लिए 2026 में इंडिया में इन्वेस्टमेंट की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कहां पे है। जैसे हम सभी को पता है कि हमारे देश की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, रोज़गार के अवसर कॉम्परेटिवली बहुत कम है। अगर हम बाकी कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमारे देश में रोजी रोटी के अवसर जो हैं काफ़ी कम हैं। और इसीलिए हमारे लोग बाहर के देशों में, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो और अफ्रीकन हो, गल्फ़ हो, जॉब के सिलसिले में जाते हैं। और हमेशा हमारे देश के लोग चाहे जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं, दिल हमेशा इंडिया में रहता है और अपने मातृभूमि में, अपने होम टाउन में इन्वेस्ट करने के लिए अवसर तलाशते रहते हैं। तो आज मैं जो एनआरआई लोग हैं, जो नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हैं, उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो एनआरआई लोग हैं उनके लिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट के कितने सारे ऑप्शन हैं। हालांकि ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आप सबको एक ही आज की वीडियो में सिर्फ एक ही ऑप्शन बताऊंगा जो 2026 में बिल्कुल बूमिंग है, बिल्कुल बूम सेक्टर है। और इसमें पैसे डालने का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट आपकी 10x में ग्रो करती है हर साल, पर ईयर 10x में ग्रो करती है। तो आप सभी को बताऊंगा सबसे सेफ़ और सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट एनआरआई लोगों के लिए इंडिया में क्या है। तो देखिए, मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है ये बिल्कुल पॉश इलाका है और यहाँ का जो रियल इस्टेट है ये काफ़ी बूमिंग माना जाता है। मतलब हमेशा रियल इस्टेट आपको अच्छा रिटर्न देता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का भी मानना है। पर्सनली हमने फील किया हुआ है, देखा हुआ है। तो रियल इस्टेट जो है इंडिया का, और इंडिया में भी खास करके दिल्ली एनसीआर का, जैसे गुड़गांव है, नोएडा, फरीदाबाद है, यहाँ का जो रियल इस्टेट मार्केट है ये पैसे को 10x करने का एक गारंटीड मतलब कि ऑप्शन है। इसका बेस क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका बेस ये है कि अगर आप कभी भी गुड़गांव की रियल इस्टेट मार्केट आप देखें, जो HNI क्लाइंट हैं, जो मतलब करोड़ों की बिल्डिंगें हैं, फ्लैट्स हैं, विलाज हैं, जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसमें आप देखिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी सेफ़ है और रिटर्निंग के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो वो आप आसानी से देख सकते हैं और उसमें आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो 10x तो कहीं नहीं जाता है, 10x तो आसानी से आपको मिल जाता है। और आपका जो पैसा होता है ना, बिल्कुल सेफ़ होता है। और हमेशा देखिएगा कि वो रिटर्निंग जो एक बेहतर रिटर्निंग देता है आपको, और पैसे डूबने का कोई चांस नहीं रहता है। डूबने का तो सवाल ही नहीं होता है, आपको 10x रिटर्न मिलता है। 10x मतलब 10 गुना एक साल में। और ये हो रहा है जो HNI क्लाइंट्स हैं, और या जो HNI जो प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे आप जाके देखिए। जैसे गुड़गांव में बिल्डर्स हैं, जैसे DLF है, यूनिटेक है, ट्यूलिप है, कई सारे बिल्डर्स हैं जो रेपुटेटेड हैं। मतलब उनका पिछले 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और प्रोजेक्ट डिलीवरी उनकी बहुत ही बेहतरीन है। जो उनका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वो काफ़ी मतलब यूरोपियन वो है, स्ट्रक्चर है। आर्किटेक्ट काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी अच्छे हैं। जैसे जो लोग अमेरिकन्स मतलब यूरोपियन कंट्री में रहते हैं, जैसे अमेरिका में रहते हैं, UK में रहते हैं, इधर के लोग रहते हैं, तो अपने घरों में वही फैसिलिटी वो लोग चाहते हैं जो अमेरिका में या लंदन में रहते हुए वो लोग यूज करते हैं। साथ ही जो एक्सटर्नल जो डिज़ाइन टावर्स का, फ्लैट का, और इंटरनल जो उनको चाहिए होता है वो भी वो अपने अकॉर्डिंग ही, वहाँ के अकॉर्डिंग मतलब यूरोपियंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो लोग ढूंढते हैं। तो अब जो है, पहले तो नहीं था, पहले सिंपल स्ट्रक्चर बनता था गुड़गांव में, लेकिन अब के टाइम पे देखिएगा तो जो स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइनिंग है, वो काफ़ी बेहतर हुआ है। और यूरोपियंस मतलब जो एनआरआई हैं, जो हमारे इंडिया के लोग जो अमेरिकन कंट्री में, कॉन्टिनेंटल में, या फिर वहाँ पे USA UK में बसे हुए हैं, अफ्रीका में बसे हैं, उनको मतलब अब बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। और फैसिलिटीज़ भी बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज़ अब आपको गुड़गांव में उपलब्ध हो गई है। आपको मतलब कोई भी रिग्रेट नहीं रहेगा। एक मतलब आप एक प्रॉपर्टी लंदन में बाय कर रहे हैं या वाशिंगटन में बाय कर रहे हैं,
और एक प्रॉपर्टी आप गुड़गांव नोएडा में बाय कर रहे हैं तो आपको रिग्रेट नहीं रहेगा। हाँ, आपको इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि बिल्डर आपको एक रेपुटेटेड बिल्डर चुनना है, जिसकी जो यहाँ पे फेस वैल्यू हो, जो ब्रांड वैल्यू हो, वो काफ़ी ट्रस्टेड हो, अच्छा हो। क्योंकि प्रॉपर्टी फ्रॉड्स के केसेस भी कई सारे हैं, तो वो आपको दिक्कत करता है, तो वो चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अपने यहाँ इंडिया में जो एनआरआई हैं ना, उनके लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बजट उनके पास ठीक ठाक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है अच्छी प्रॉपर्टी को ढूंढना, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि प्रॉपर्टी फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा इंडिया में, बहुत ज़्यादा। तो एनआरआई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढें कैसे, क्योंकि वो हर बार तो इंडिया में आ नहीं सकते, और आना भी इतना कुछ आसान नहीं है, आने जाने का खर्चा अलग से है, टाइम अलग से है। तो बेहतरीन प्रॉपर्टी कैसे चुनें, उसके लिए देखिए, उसके लिए बस आपको 2 ही काम करना है। एक तो ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं, तो डिस्टेंस बिल्कुल मैटर नहीं करता। आप गूगल पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए और सर्च कीजिए कि अभी 20-25 साल पहले से गुड़गांव का सबसे रेपुटेटेड, सबसे बढ़िया बिल्डर कौन सा है, जिसके प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे रहे हैं, जिसने प्रोजेक्ट ऑन टाइम डिलीवर किया है, जिसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है, जिसका मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा है, और कस्टमर के साथ उसका बिहेवियर ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा है। तो वो चीज़ें एनआरआई के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। क्योंकि देखिए, प्रॉपर्टी आप बाय कर लीजिएगा, आपको रहना नहीं है, आप या तो उसको बाद में रेंट पे देंगे या किसी रिलेटिव को देंगे, और वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, मतलब आगे चल के आपको उसको बेचना ही है, प्रॉपर्टी को बेचना है, ये रेंट पे देना है। तो इन्वेस्टमेंट तो आपको अच्छा है, आपको रेंट के रूप में भी अच्छा इनकम हो जाएगा, या अगर आप सेल करते हैं 1-2 साल बाद तो भी आपको अच्छा इनकम मिलेगा। लेकिन प्रॉपर्टी सही होनी चाहिए, लोकेशन वो बेहतर होना चाहिए, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सारे क्लियर होने चाहिए। और जब हम बिल्डर से बाय करते हैं ना, तो हम लैंड के ऊपर नहीं जाते हैं कि लैंड की जो CLU है, अप्रूवल्स हैं, वो गवर्नमेंट से हैं या नहीं है। लेकिन हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमें सस्ता मिल रहा है, इसका पोजीशन टाइम से है, और कोई भी अगर सेल्समैन उसको 2-4 चीज़ें बोल देता है, डिस्काउंट वगैरह बता देता है, तो आदमी आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन आपको यही गलती करने से बचना है कि आप जब भी किसी भी बिल्डर से प्रॉपर्टी लेते हैं, तो उसका गवर्नमेंट अथॉरिटी से अप्रूवल ज़रूर चेक कीजिए। उनका कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल होता है, उनको लोन का अप्रूवल मिलता है, ठीक है, उनको फायर ब्रिगेड से, और आपको भूकंप रोधी जो संस्था है उसके यहाँ से अप्रूवल मिलता है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास रहते हैं, वो आपको देंगे तो नहीं, लेकिन वो आपको एक डिजिटल कॉपी ज़रूर उपलब्ध करवा देंगे, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए। तो ये चीज़ देखने के बाद, प्रॉपर्टी का जो पेपर है वो देखने के बाद, आप देखिए प्रॉपर्टी का लोकेशन, क्योंकि प्रॉपर्टी का लोकेशन ही उसके मार्केट वैल्यू को अप एंड डाउन करता है। आप देखेंगे कोई प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छा है, महंगा भी है, लेकिन वो शहरी क्षेत्र है, तो उससे काफ़ी दूर है, उसका डायरेक्ट हमें बेनिफिट नहीं मिल पाता है। हाँ, एक प्रॉपर्टी है तो वो जाहिर सी बात है, कहीं भी लीजिएगा तो वो हमेशा गेनिंग ही रहेगा, अच्छा ही रहेगा। लेकिन अगर वो थोड़ा सा शहर क्षेत्र से नज़दीक रहता है, अर्बन एरिया से, तो वो आपको रेंट भी अच्छा देता है, और शहर से कनेक्टिविटी उसकी अच्छी है, बाई मेट्रो, बाई रोडवेज कनेक्टिविटी अच्छी है, तो आपको रेंटल इनकम मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आई होप कि एनआरआई के लिए रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट 2026 में ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद मैं आपको एक और ऑप्शन दूंगा, उसके लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो पे बने रहिए। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखा आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं हमारी बाकी की वीडियो को भी देखेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।